सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा क्लास 12 का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया निकाला है नया, वो कैसे काम करेगा। आप सब इससे वाकिफ़ हैं। जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया निकाला है हमारा, उसमें बोला गया है हमें कि 30% मार्क्स होंगे वो क्लास 10th के होंगे, टॉप 3 सब्जेक्ट्स के। 30% मार्क्स होंगे हमारे क्लास 11th के फाइनल के, एंड 40% मार्क्स होंगे हमारे क्लास 12th के प्री बोर्ड्स, यूनिट और प्रैक्टिकल को मिला के। हमें अभी तक इतनी बात पता है, बट इसके अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा मैं। और ये भी एक अधूरी है। यहाँ पे आएगा बेस्ड ऑन थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो कैसे है ये बेस्ड ऑन थ्योरी सब्जेक्ट्स, पूरी डिटेल में बात करेंगे हम कि क्या है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक दिख रहा है कि किस तरीके से हमें मार्क्स लेने हैं, और उसको अपने लेके दिखाएंगे एग्जाम्पल के अंदर कि कैसे लेने हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले चलते हैं हमारे क्लास 10th के मार्क्स के ऊपर। क्लास 10th के मार्क्स आएंगे हमारे टॉप 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज। अब इसमें क्या लग रहा है, बच्चे क्या काउंट कर रहे हैं, बच्चे काउंट कर रहे हैं ये 95 हाईएस्ट है मेरे, एक में 96 हाईएस्ट है, एक में 94 हाईएस्ट है, बट ये काउंट नहीं होंगे। तो हमारा काउंट क्या होगा, काउंट होंगे हमारे ये मार्क्स 75, 76 और 74 जो हमारे हाईएस्ट हैं। सो इनका एक एवरेज निकलेगा 75 प्लस 74 प्लस 76 बाई 3। तो इसका एवरेज हमारा मेरे ख्याल से 75 ही आएगा। 75 मार्क इसका एवरेज आएगा। ओके, एंड नाउ अब इसमें देखते हैं हम कि 75 मार्क कैसे ऐड होगा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इन्होंने बताया है कि कैसे ऐड होगा। वो बताया है हमारा जो हमारा क्राइटेरिया है मार्क्स काउंट करने का, वो क्राइटेरिया क्या है। वो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपका क्लास 12 के अंदर एक जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, यानी अगर जैसे आपका मैथ्स था तो मैथ्स की थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की थी, तो उसके अंदर आपका क्लास 10th का वेटेज होगा 30% होगा, जो है 24 मार्क इस 80 में से। ठीक है, और क्लास 11th का वेटेज होगा आपका 30 मार्क्स, जो है 24 मार्क, और यहाँ पे 40% जो है हमारा 32%, और प्लस जो 20 हमारे प्रैक्टिकल के थे वो अलग होंगे। उसी तरीके से 70 मार्क्स का था तो 21 होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है हमारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। 21 यहाँ होगा, 21 और 28 होगा। तो ये इस तरीके से मार्क्स लगेंगे। अब हमारा जो प्रीवियस था उसमें मार्क्स थे हमारे 76, 74 और 75। इनका एवरेज निकाला था, आया था हमारा 75 मार्क। अब ये 75 मार्क आया हमारा इसका एवरेज, तो अब 75 मार्क का निकालेंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारा 80 मार्क्स था, ये 80 में से था, ये 80 मार्क्स थे इक्वल 24 के। तो हमारे जो 75 मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे 24/80 इंटू 75। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 24 इंटू 75 डिवाइड बाय 80, तो हमारा आएगा 22.5 मार्क। तो क्या होगा, तो यानी जब आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, जब आपके मैथ्स के, यानी आपका क्लास 12th है, आपकी क्लास 12th है, इसमें आपके मैथ के मार्क्स आने हैं 100 में से, जिसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है और 80 थ्योरी है। तो जो 80 थ्योरी के मार्क्स होंगे आपके, वो कैसे ऐड होंगे, जिसमें क्लास 10th का जो था 30% था, यानी 24 मार्क्स थे, तो आपको उसके मिलेंगे 22.5 मार्क्स। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, क्लास 11 का देखें, तो क्लास 11 में क्या हुआ होगा, मानते हैं कि क्लास 11 में आपका ऐसे था कि आपके फाइनल के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम आपका 80 की थ्योरी थी, और उस 80 की थ्योरी में से आपके यहाँ पे सेम वही मानते हैं जैसे 75 मार्क आए, तो सेम वही होगा कि हमारी जो 80 मार्क्स हैं वो इक्वल है 24 के, तो 75 मार्क इक्वल होंगे 24/80 इंटू 75 के। तो हमारे जो मार्क्स आएंगे 75 है वो इक्वल हो जाएगा 22.5 के। सो सेम वही चीज़ यहाँ हो जाएगी, यानी कि जो आपके 80 मार्क्स थे थ्योरी के क्लास 12 के, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उसमें क्या ऐड होगा, क्लास 10th के मतलब 30% मार्क्स थे वो 22.5 बन रहा है। उसी तरीके से क्लास 11th का जरूरी नहीं सेम होगा, क्योंकि आपके जितने आए होंगे, मैंने एग्जाम्पल सेम ले लिया है। अब आप चाहे तो उसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 75 की जगह अपनी 70 कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे 11 में से बच्चे कम पढ़ते हैं, तो मानते हैं आपके 65 मार्क्स आए थे 80 में से, तो 65 मार्क्स आए थे, तो 65 इज इक्वल्स टू 24/80। अभी करके देख लेते हैं,
24 इंटू 65 डिवाइड बाई 80, तो हमारे बन रहे हैं 19.5 मार्क बन रहे हैं। तो यानी आपके यहाँ पे 22.5 आए थे क्लास 10th के अंदर, 11 में 19.5 आए, और क्लास 12th के अंदर आपके जो प्रैक्टिकल होगा उसके प्रैक्टिकल के तो +20 अलग ही चलेंगे, प्रैक्टिकल के +20 अलग चल रहे हैं अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं तो। और उसके अलावा आपके क्लास 12th के जो यूनिट टेस्ट है, प्री बोर्ड है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके प्री बोर्ड के अंदर, जब आपका प्री बोर्ड हुआ उसके अंदर आपके 80 में से आपके आए 70 मार्क्स, 80 में से 70 आए, तो सेम यही चीज़ होगी यहाँ पे होगा हमारा 32 से, तो 32, तो यानी जो हमारे 80 मार्क्स थे वो थे 32 के इक्वल। यहाँ पे अच्छे से करके देखते हैं, यहाँ पे ये था, यहाँ पे हम 24 इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारा जो क्लास 11 था 30% वेट करेगा, बट क्लास 12 जो है हमारा वो 40% वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो 80 मार्क्स थे वो इक्वल थे हमारे 32 के, तो जो हमारे 70 मार्क्स आए, तो 70 जो इक्वल होंगे वो होंगे हमारे 32/80 इंटू 70। तो हम इसको करके देखते हैं, तो हमारा आता है 32 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, तो हमारे आते हैं 28 मार्क्स। तो यानी आपके यहाँ पे आएंगे 28 मार्क्स। तो आपका जो देख सकते हैं, आपकी ओवरऑल स्कोर जो है आपका टोटल 100 में से, जो आपका टोटल ओवरऑल स्कोर होगा 100 के अंदर से, वो आपका होगा 28 प्लस 19.5 प्लस 22.5 प्लस 20, तो आपका ओवरऑल स्कोर होगा 90 आउट ऑफ 100। और ये 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के आपके स्कूल पे डिपेंड है, आपके टीचर पे डिपेंड है, और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड है कि आपको कितने मिलेंगे। तो अगर इस तरीके से आपके मार्क्स आते हैं तो आपको मिलेगा 90 मार्क्स। तो ये तो हो गया हमारा मैथ्स का। और अब हम बात करेंगे कि हमारे जिन सब्जेक्ट की थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स की है, उसमें मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे। क्या हुआ कि 80 वाले में जो 80 की थ्योरी थी हमारी, उसमें मार्क्स ऐड होंगे हमारे क्लास 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट की एवरेज क्या थी, और उसको 24 में रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिस तरीके से मैंने वो करके दिखाया। क्लास 11 के आपके फाइनल में जितने मार्क्स आए थे उतने उसका 24 मार्क्स से रिड्यूस कर दिया जाएगा, और क्लास 12 में आपके 32 में से किया जाएगा, दिस इज़ 40%। तो अब 70 में से देखते हैं कि 70 में से अगर आपके आते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा फिजिक्स का एग्ज़ाम है, हमें काउंट करनी है फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ मैं मानता हूँ कि आपके प्रैक्टिकल में जो है वो 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में आपके मार्क्स कितने थे, क्लास 10th की आपकी एवरेज कितनी थी, तो जो क्लास 10th की आपकी एवरेज आई थी, हमें हारी आई थी 75 मार्क्स आए थे। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का 30% कितना होगा हमारा 21, तो 21, तो यहाँ पे हमारे जो 80 मार्क्स थे वो इक्वल थे हमारे 21 के। 75 कितने के इक्वल होगा, 21/80 इंटू 75। तो इसको अभी देख लेते हैं हमारा कितना बनता है। तो हमारा जो बन रहा है वो होता है 21 डिवाइड बाई 80 इंटू 75, तो हमारा बनता है 19.68। तो यहाँ आता है हमारा 19.68, यानी आपके फिजिक्स के अंदर अगर आपके क्लास 10th की एवरेज 75 आती है तो आपके फिजिक्स के अंदर लगेंगे 19.68 मार्क्स। उसी तरीके से अगर आपके क्लास 11th के देखें हम, अगर आपके क्लास 11th के अंदर फिजिक्स के जो फाइनल होता है, आपका फाइनल एग्जाम होते हैं SC2, कई जगह हुए थे कई जगह नहीं हुए थे, तो कई जगह हाफ ईयरली भी लिया जा सकता है। तो आपके मान के चलते हैं उसके अंदर फिजिक्स में कम नहीं आते बच्चों के, मानते 50 मार्क्स आए थे आपके 70 में से, 50 आउट ऑफ 70 आए थे, तो 70 मार्क्स जो हमारे वो 21 के इक्वल। तो 50 मार्क्स कितने के इक्वल होंगे, 21/70 इंटू 50। तो अभी देख लेते हैं क्या बनता है स्कोर हमारा। तो स्कोर जो हमारा बनता है 21 डिवाइड बाई 70, वेट अ मिनट, 21 डिवाइड बाई 70 इंटू 50, तो जो हमारा बनता है स्कोर वो बनता है 15। तो मानो आपके फिजिक्स में यहाँ पे बनेंगे 15 मार्क्स आउट ऑफ 21। ये याद रखना जब कैलकुलेट करो तुम, तो थ्योरी मार्क्स लेके चलना कि अगर मैथ्स 80 की है तो यहाँ पे 24 होगा, और अगर आपकी फिजिक्स जो है वो 70 की है, थ्योरी यहाँ पे 70 की है, तो यहाँ 21 होगा। तो इसी तरीके से क्लास 12 में मानते हैं कि आपके प्री बोर्ड में फिजिक्स में अच्छी प्रिपरेशन किया आपने, आपके थे 65 मार्क्स। तो अब हम देखते हैं, तो जो 70 मार्क्स थे वो इक्वल थे हमारे 28 के, तो 65 कितने के इक्वल होंगे, 28/70 इंटू 65 के। तो अभी देख लेते हैं इसका, 28 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आपके बने 26 मार्क।
30 प्रैक्टिकल में आए थे आपके, मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स दिए आपको स्कूल वालों ने। टोटल जो बनता है हमारा वो बनता है 65 प्लस 65 कहाँ कर दिया मैंने, और 26 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 19.68, तो बनते हैं आपके 90.68 मार्क्स, यानी 91 मार्क्स बनते हैं आपके फिजिक्स के अंदर। अगर आपकी ये कंडीशन होती है, अगर आपके इतने मार्क्स आए होते हैं तो हमारा 30% इसमें, 30% इसमें और 40% इसमें। तो अब आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से 30% 40% लिया गया है। ये हमारे टोटल मार्क्स से नहीं लिया गया, ये हमारे ये जो 80% है, जो ये 80 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल मार्क्स थे, उन थ्योरेटिकल मार्क्स के लिए किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स जो है कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और आपके प्रैक्टिकल्स में जितने मार्क्स आएंगे उनको यहाँ पे साइड में ऐड किया जाएगा। जो ये मार्क्स आपके लगाएंगे क्लास 10th के, 11th के, 12th के, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे लगाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से अपने मार्क्स निकालने हैं। एंड अगर ये वीडियो से आपको समझ आया हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो उसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी समझ आए कि किस तरीके से मार्क्स निकालने, ताकि वो गलत परसेंटेज निकाल के ना बैठें और बाद में उन्हें निराशा ना हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मैं उसको जरूर देखूंगा, जरूर सॉल्व करूंगा, आपके लिए मैं हाजिर हूँ।